आज हम लोग एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक तथा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। एलसीएम दो विधियों से ज्ञात किया जाता है, एक गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। इसी तरह एचसीएफ भी दो विधियों से ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 12, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जब गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करते हैं तो इसको नीचे ऊपर रख देते हैं, 12, 18, 24। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड होता 2 दूना के 4 तिहाई 12। 18 का करेंगे 2 तिहाई 6 तिरी 18। 24 का करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 तिरी के 24। अगर आप लोगों को इस तरह नहीं आता है तो जैसे 24 में हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 2 एक 2 2 दूना के 4 2 छक्का 12 2 3। देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 तिरी के 24। इस तरह से भी हम इसका खंड कर सकते हैं। अब हम इसका हमको ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होगा, अब इसमें हम देखते हैं 2 और 3 आया है। तो सबसे पहले देखें 2 किस संख्या में सबसे ज्यादा बार आया है। यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 3 बार आया। तो जिसमें सबसे ज्यादा बार आता है उसको ले लिया जाता है। तो ये आया है 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार आया। अब इसके बाद हम 3 देखेंगे, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 1 बार है। इसलिए जहाँ सबसे ज्यादा बार आया हो उसको लेते हैं। तो यहाँ 2 बार आया, गुणते 3 गुणते 3। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 8 तिरी के 24 तिहाई 72। इसका एलसीएम 72 आ गया। अब इसी को हम दूसरी विधि से ज्ञात करें, भाग विधि से। चलिए अब भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हम नीचे ऊपर रखे थे, भाग विधि में इस तरह से रखेंगे, 12, 18, 24 भाग विधि है। तो इसको अब इसमें सबसे पहले छोटी संख्या से देखते हैं कि 2 से भाग जाती है कि नहीं। इसमें भी जा रही, इसमें भी, तीनों में जा रही। तो 2 से देखेंगे, 2 छक्का 12 2 9 18 2 एक 2 2 दूना के 4। अभी भी 2 की भाग इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। तो इसको भी देख लिया जाए, 2 तिहाई 6, 9 में नहीं जा रही है इसलिए उसको 9 को ही उतार लेते हैं। और 2 छक्का 12 अभी भी 6 में जाएगी 2 की भाग। तो 2 से 3 को में नहीं जा रही है तो 3 उतार लेंगे। इसी तरह 9 उतार। अब 6 में 2 3 बार जा रही है। अब 2 की भाग किसी में नहीं जा रही है इसलिए 2 को छोड़ देंगे। अब 3 को देखेंगे, 3 एक बार गई, 9 में 3, फिर 3 में 1 बार। चाहे तो आप इसको यहीं पर छोड़कर आपस में गुणा कर सकते हैं या एक बार और ले जाइए जब तक हर सभी 1 1 न हो जाए, क्योंकि 1 भी अभाज्य गुणनखंड होता है इसलिए 1 1 यहाँ आ गया। अब इसका हम एलसीएम ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार है, और 3 2 बार गुणे 3 गुणे 3। 2 दूना के 4 दूना के 8 तिरी के 24 तिया 72। देखिए दोनों का मान एक ही बराबर आ गया कि नहीं। इसका भी 72 आया और इसका भी 72 आया। वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, अंत में एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो अब इसी सवाल का हम लोग क्या कर लें, एचसीएफ ज्ञात करें। इसका एचसीएफ पहले सबसे पहले गुणनखंड विधि से खंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो 12
18, 24 इस रूप में इस तरह से जो है हम लोग लिखेंगे इसको। 12 का हम लोग किए हैं, इसके पहले गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 3। 18 का भी किए हुए हैं उसी 2 गुणते 3 गुणते 3, 2 3 36 18। 24 का भी 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24। इसका HCF याद करना है हम लोगों को। अब HCF में हम ये देखते हैं कौन ये तीनों में सम्मिलित है। तो देखिए 2 2 2, इसका ये 2 का तीनों में है, तो इस के जगह पर 1 2 ले लेंगे। अब देखें 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और यहाँ नहीं है, इसलिए अब 2 को छोड़ देंगे। 3 को देखिए 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब 3 को ले लेंगे हम, 1 3 को, तो गुणे 3, इसका HCF हो गया 6। इसको हम भाग विधि से देखते हैं। अब HCF निकालना, तो HCF भाग विधि से 12, 18 और 24 का, इनमें से हम कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, उसमें पहले आपस में भाग देते हैं। तो 12 और 18 ले लेते हैं, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, तो बड़ी संख्या हो गई 18, इसमें हम 12 का भाग दे देंगे। 12 का भाग देंगे तो 1 बार, 12 1 12, 2 बार में ज़्यादा हो गई इसलिए 1 बार। 18 में से 12 घटाएंगे 6। अब ये जो 6 शेष बचता है, इसको फिर ऐसे करके इस 12 को यहाँ ला देते हैं और 12 में 6 का भाग देंगे, तो 6 दूना के 12। अब हम तीसरी संख्या लेते हैं। तीसरी संख्या होती है हमारी 24। अब 24 में ये जो भाजक बचा हुआ है 6, इसका हम भाग देंगे, तो 6 का इसमें 24, 6 चौका 24, ये भी। इसका जो अंतिम भाजक बचता है वही क्या होता है, HCF होता है। इस तरह यहाँ भी हम देखें कि इसका 6 आया HCF, इस तरह से भी इस HCF 6 आया। हमने कहा वीडियो अंत तक देखते रहिए, ट्रिक बताएंगे। तो चलिए इसी का हम एक ट्रिक लेते हैं, LCM और HCF। तो ये ट्रिक है 12, 18 और 24 में। अब हम 12 इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है, 12। 12 का ऐसा खंड करें जो इन दोनों को भी पूर्ण विभाजित कर दे। तो 12 का इसमें भाग देंगे, 18 में पूर्ण नहीं हो रहा है, 24 में तो जा रही है, इसलिए इसको आधा करके देखते हैं 6। अब देखें इसका भाग जा रहे 6 3 18, 6 चौका 24, भाग चले गई, तो 6 3 के 18 और 6 चौका 24। ये हमको LCM ज्ञात करने के लिए। अब LCM देखिए, हम ये 6 3 और 4 का गुणा कर दें, 6 गुणते 3 गुणते 4, 6 3 के 18 चौक 72। इसके पहले LCM भी क्या आए थे, 72 आए थे, ये भी LCM 72 आ गया। अब HCF देखिए, HCF जो होता है ये नीचे जो हम खंड किए थे उस खंड में ये जो नीचे जो इन दोनों को भी विभाजित कर रही है, 12 को भी विभाजित की, 18 को भी और 24 को भी। इस तरह इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको समय बचाने के लिए इस ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते